और वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी नेताओं का हल्ला बोल देखने को मिला है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, कहा कि जनादेश को स्वीकार नहीं कर पा रही है कांग्रेस। चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने हार मानी, एसआईआर से सभी पार्टियों का फायदा है, हंगामा कर चुनावी लाभ लेना चाहती हैं विपक्षी पार्टियां, ये बीजेपी नेताओं की ओर से कहा जा रहा है। और अगर बेसलेस कांग्रेस ब्रेनलेस हो जाएगी, जिसमें कि जिसका जनाधार जो है सिमटता जा रहा है, लेकिन अहंकार जो है वो सिर चढ़ के बोल रहा है। और इसी का प्रमाण है, इसी का परिणाम है कि ये जो है वो चुनाव लड़ने के बजाय जो है वो चुनाव आयोग से भिड़ रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात का आज भी जो है वो अपनी हार की हताशा में ये जो तमाशा कर रहे हैं, ये आज भी ये आदेश को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको याद होगा इनका जो इस तरह की जो चोरी और इस तरह के अनर्गल प्रलाप करने का और विलाप करने का जो इनका सिलसिला है वो अभी से नहीं है। आपको याद होगा जिस वक्त जो है वो करगिल में हमारे सेना ने जो है घुस करके और पाकिस्तान के आतंकवादियों को और उनकी फौज को तबाह किया था, मारा था, जिसमें कि उन्होंने पाकिस्तान लाश लेने से को भी तैयार नहीं हो रहा था। उस वक्त सोनिया गांधी जी ने क्या आरोप लगाया था? कफन चोर। और उसके बाद जो है वो अभी चौकीदार चोर, और उसके बाद जो है वो वोट चोर। तो चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। एक बहुत मशहूर गाना है ना कि चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। तो ये जो है वो इनकी समस्या यही है। देखिए, ये जग जाहिर है कि इतने सालों से हम लोग ने 17 बार इलेक्शन करवाए हैं पूरे देश में, और उसमें 900 मिलियन 90 करोड़ लोग हमारे वोटर लिस्ट पे हैं, और उसको बड़ी निष्ठापूर्वक किया गया है। अब मान लीजिए वोटर लिस्ट को क्लीन करने की अगर प्रक्रिया चल रही है तो उसमें सबका फायदा है। अगर कुछ लोग, जैसे बिहार में देखा गया है, कुछ लोग मरे हुए थे, कुछ लोग बाहर थे, उनका हम लोगों ने क्लीन किया है, तो इसमें सभी लोगों का फायदा है। तो मैं आग्रह करूंगा राहुल जी से और नेता लोगों से जो विपक्ष के हैं कि इस प्रकार का आंदोलन जो करने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली वाला आंदोलन जो दिखावे का आंदोलन है, जिसे जनता का कोई लगाव नहीं है। मैं तो जानता हूं, मैं अभी देवरिया से होके आ रहा हूं, वहां की जनता से मैंने पूछा अनौपचारिक रूप से, तो वहां पर एसआईआर मुद्दे पे कोई तवज्जो नहीं है। तो आप इसको दिल्ली का मुद्दा उसी तरह बना रहे हैं जैसे आपने भारत जोड़ो मुद्दा को बनाया था, जिसमें किसी का कोई लाभ नहीं हुआ था। जहां जहां आप गए थे वहीं कांग्रेस की शिकस्त हुई थी। तो दोस्तों, यह मुद्दा बेबुनियाद है, जनता इनको देख लेगी। हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को 15 दिन से सदन स्थगित हो रही है। वो बम फोड़ रहे थे, वो अगर उनमें हिम्मत है तो उनके पूज्य दादी जी और पिताजी, इनके सबके समय ही व्यवस्था थी कि चुनाव आयोग में कोई चीज होती है तो उसको आप चैलेंज कर सकते हो। तो आपको चैलेंज 45 दिन में कर सकते हो, आप 1 साल के बाद चैलेंज कर रहे हो। जब आप हार पे हार हार रहे हो, बिहार और तमिलनाडु हारने जा रहे हो, बंगाल आपका छूटने जा रहा है, तब आपको ईवीएम के बाद अब इसकी लिस्ट के नाम याद आया है। मैं समझता हूं ये दिग्भ्रमित हारा थका विपक्ष आज दिशा विहीन है। मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहूंगा कि ये कल तक की चुनाव आयोग की रिपोर्ट है। एक वोट के लिए भी दावा अभी तक इंडी गठबंधन के किसी भी दल ने नहीं दिया। अभी तक चुनाव आयोग द्वारा बिहार में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हुए 10 दिन से अधिक हो चुके, लेकिन राहुल गांधी, कांग्रेस और पूरा इंडी गठबंधन एक भी दावा, एक भी एक आपत्ति दर्ज नहीं कर पा रहा। यह साफ है कि उनका मकसद सिर्फ सड़क पर हंगामा कर राजनीतिक लाभ लेना और चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थाओं को अपने विदेशी आकाओं के इशारे पर बदनाम करना है। बदनाम करना बिना किसी ठोस सबूत के दोहरी वोटिंग का आरोप और फर्जी दस्तावेज लहराना देश को गुमराह करने और संस्थाओं पर कीचड़ उछालने की साजिश है। हर चुनाव की तरह इस बार भी ड्राफ्ट सूची से पहले और बाद में सभी दलों को पूरा मौका मिला है, फिर भी ना कोई आपत्ति दी, ना सबूत दिया। ये साबित करता है कि ये आरोप खोखले हैं। आपके हजारों बीएलए, हर बूथ पर बीएलए बैठा है, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया, किसी प्रदेश के नेता ने ऑब्जेक्शन नहीं दिया, किसी जिले के नेता ने ऑब्जेक्शन नहीं दिया। राहुल गांधी मुंगेरी लाल के सपनों में ये एक
आर्टिफिशियल फेयर क्रिएट करते रहे।